अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का ये वो बयान है जिसने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। इस मामले में जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ क्रिमिनल कंटेंट याचिका दायर की है। लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा संसद को बंद कर दिया जाना चाहिए के दिए बयान को प्रथम दृष्टया संसद की अवमानना के साथ एक्ट ऑफ सेडिशन मानते हुए मेरे द्वारा इस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष को शिकायत भेजकर एथिक्स कमेटी से इसकी जांच कराकर समुचित कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत की एक प्रति लोकसभा के लीडर के साथ विपक्ष के नेता तथा संसदीय कार्य मंत्री को भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये निशिकांत के बोल नहीं है बल्कि मोदी के मन की बात है। बीजेपी जो खुद नहीं कह पाती वो अपने नेताओं से कहलवा देती है। निशिकांत ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी सोची समझी रणनीति के तहत की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो जारी कर निशिकांत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ उल्टा सीधा कहकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ खूब जहर उगलकर विपक्ष के खिलाफ घटिया बयानबाजी करके ही सिर्फ ये अपनी योग्यता और वफादारी साबित करने में लगे रहते हैं। इनका इस्तेमाल भी बीजेपी ओछी और गंदी राजनीति करने के लिए करती है। कांग्रेस ने पूछा, अगर वाकई पार्टी निशिकांत से इत्तेफाक नहीं रखती तो नोटिस जारी करे और उन्हें पार्टी से बाहर करे। ये फर्जी डिग्री वाले निशिकांत दुबे जैसे लोगों के लिए राजनीति कोई प्रिंसिपल की, कोई विचारधारा की, कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है। ये विशुद्ध दलाली का सबसे सीधा, सरल और अच्छा रास्ता है और इसीलिए अंट शंट बककर ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कुछ उल्टा सीधा कहकर, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलकर, विपक्ष के खिलाफ घटिया बयानबाजी करके ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं और अपनी जो वफादारी है पार्टी के लिए वो साबित करने में लगे रहते हैं। इनका इस्तेमाल वैसे बीजेपी भी बखूबी करती है अपनी ओछी गंदी राजनीति के लिए। इन लोगों से जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा देते हैं और फिर दूरी बना लेते हैं। पर यह पैंतरा बड़ा पुराना हो गया है। अगर वाकई में दूरी बनाना चाहते हैं तो शो कॉज नोटिस इशू करिए, निकाल बाहर करिए एक ऐसे आदमी को जो सदन में महिला सांसद को अपशब्द कहे, जो गरीबों के लिए कहे कि फ्री फंड का अनाज खाते हैं, जो चुनाव आयुक्त और इस देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए इतनी घृणित भाषा बोलता हो। उसकी बीजेपी को क्या जरूरत है? लेकिन पता नहीं डिग्री दुबे को यह आभास भी है कि नहीं कि सारी दुनिया के सामने इनकी हैसियत यही है, काम होने पर जिनसे दूध की मक्खी की तरह पार्टी भी किनारा कर लेती है। खैर, इस देश में अगर कानून है तो चीफ जस्टिस के बाद एक पूर्व चुनाव आयुक्त को गरियाकर ध्यान बांटने की कोशिश करते हुए इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे सदन को तो छोड़िए, समाज के लिए भी खतरा है। अब हम वापस आते हैं बीजेपी के धर्म संकट पर। दरअसल हम धर्म संकट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही बीजेपी अध्यक्ष बयान से किनारा कर रहे हों, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक जमकर निशिकांत का बयान सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसके तकनीकी पहलू से अनभिज्ञ भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशिकांत दुबे ने कोर्ट के गलत निर्णयों पर उनके मन की बात कही है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भोपाल सांसद ने नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर जब टिप्पणी की थी, जिसके बाद भले ही पीएम मोदी ने कहा था कि वे प्रज्ञा ठाकुर को मन से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस दौरान भी सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में माहौल बना रहे थे। अब ऐसा ही हो रहा है।
हालांकि निशिकांत दुबे के हालिया बयान से ये सवाल उठता है कि क्या देश में किसी विधेयक कानून का विरोध गृह युद्ध है? क्या धरना प्रदर्शन देश के खिलाफ प्रदर्शन है? क्या निशिकांत गैर भाजपा शासित राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन को भी गृह युद्ध करार देंगे? राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक पर कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की सराहना करने वाले नेताओं को सरकार से जरा सी असहमति क्या गृह युद्ध भड़काने वाली लगती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही बयान किसी गैर भाजपा नेता ने दिया होता तो क्या अब तक बीजेपी उनको देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, ISI एजेंट और चीन समर्थक जैसे खिताब न दे देती? पुतला दहन और FIR तो दूर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।